हेलो गाइस, ये विदेश से आने वाले यात्रियों की प्रमुख जानकारी है। जैसे यूनान से आने वाले, रोम से आने वाले, चीन से आने वाले, अरब से आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री थे। ठीक है, तो इन विदेशी यात्रियों से ही हमारे भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूनान से और रोम से कौन से लेखक आए थे जिन्हें हम यूनानी रोमन लेखक कहते हैं। तो पहला है हमारा टेडियस, ठीक है, सॉरी टेसियस। टेसियस ये ईरान का राजवैद था, ईरान से आया था। उसके बाद में है दूसरा हेरोडोट्स, ये इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें इसने फारस और भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट है सिकंदर। सिकंदर के साथ भी, मतलब सिकंदर लेखक नहीं था, सिकंदर तो योद्धा था, लेकिन इसके साथ में भी कई सारे लेखक आए थे जिनमें है नियार्कस, आनिसिक्रिटस और ऑस्टोबुलस। मैगस्थनीज आया था, यह भी यूनान का था। यह है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। डाइमेक्स, यह सीरियन नरेश आंत्योकस का राजदूत था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार ने इसे मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शिक भेजने की प्रार्थना की थी। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी सेकेंड शताब्दी में भारत का भूगोल इसने पुस्तक लिखी है। प्लिनी क्या है, इसने फर्स्ट शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके बारे में, मतलब इसने जो रचना की है उनके बारे में पता नहीं चलता, बट इसका नाम लिया जाता है। इसके बाद में चीनी लेखक की बात कर लेते हैं, तो फायान आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसका यात्रा वृत्तांत फो यूकी के नाम से लिखा गया है। फिर संयुग्मन आया था 518 ईस्वा पूर्व में, बौद्ध धर्म की इसने प्रतियां इकट्ठी की थी। फिर है हुएनसांग। यह हुएनसांग कौन था? ये चीनी यात्री था। इसने अपना वृत्तांत सी यू की में लिखा है। इसके अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय मतलब का प्रमुख केंद्र था और उसके कुलपति सीलभद्र थे। इत सिंह आया था। यह इसने नालंदा और विक्रमशिला का वर्णन किया। तो ये हो गए चीनी लेखक। कौन? फायान, संयुग्मन, हुएनसांग और इत सिंह। अब बात कर लेते हैं अरबी लेखक की। तो अरबी लेखकों में सबसे आगे किसी का नाम आता है तो होता है अलबरूनी, जिसने किताबुल उल हिंद या तहकीक हिंद लिखी थी। इब्न बतूता है, इसने अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। और एक और भी है जिसको हम भूल चुके हैं, तो उसका नाम क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था उसने दिल्ली सल्तनत में कई कई सुल्तानों का राज दरबार देखा था। जैसे उसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी था वो, और इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक से जो पहले था गयासुद्दीन तुगलक, उसके टाइम में भी था। उससे पहले कई सारे कई सारे जो सुल्तान थे उनके दरबार में था। और इसके अलावा जो अमीर खुसरो था उसको भारत पर उस समय जब वो जीवित था तो उस समय भारत पर अफगानों के बहुत अटैक होते थे। सॉरी, उस समय भारत पर अटैक किए जाते थे। किसके द्वारा? जैसे क्या बोलते हैं, मुगलों के अलावा आए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, अभी हमें नाम याद नहीं आ रहा है। और इसके अलावा अन्य लेखक हैं तारानाथ। तारानाथ में तिब्बती लेखक था। इसने भी कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। कंग्यूर तंग्यूर में। मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी में आया था। इसने पांड्य देश की यात्रा की थी और यह इटली का था। ठीक है, तो इस तरह की जो विदेशी यात्री आए थे उनसे भी हमें काफ़ी विवरण मिलता है अपने देश को जानने का, कि हमारा देश किस तरह का था उस टाइम पे। थैंक यू।